नमस्कार। कॉमन क्वेरीज जो आप हर साल म्यूचुअल फंड की लिस्ट लाते हो, ऐसे में अगर हमने 3 साल पहले कोई म्यूचुअल फंड आपकी लिस्ट से देख के उसमें इन्वेस्ट किया था और इस साल वो फंड उस लिस्ट में नहीं है, तो वो फंड से निकल जाना है और नए फंड में शिफ्ट होना है या वो फंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अब लेकिन अगर वैसा नहीं हो रहा है तो आप अपने फंड्स में मोस्ट केसेस में बने रह सकते हैं। हाँ, पहले के फंड्स हैं तो आप सिर्फ इसलिए उसको बेच मत दीजिए कि इस साल वो लिस्ट में नहीं। हर साल जब लिस्ट आती है ना, तो वी ट्राई टू बैलेंस बिटवीन ओल्ड इन्वेस्टर्स एंड ऑल्सो न्यू इन्वेस्टर्स। हमको बैलेंस रखना। लमसम और एसआईपी, देखो ऐसे बढ़े हुए मार्केट में, व्हेन मार्केट इज एट एन ऑल टाइम हाई, हर रोज नई ऊंचाइयां वो ला रहा है। अब करंट सिनारियो में आई वुड से स्टिक टू एसआईपीज। मार्केट हमको टाइम नहीं करना है, इसलिए हमको पैसा निकाल लेना है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन एक सिनारियो में अगर आप रिटायरमेंट के नजदीक हो या रिटायर्ड आदमी हो और आपका पैसा फ्यूचर में कैश फ्लो आपको नया नहीं आने वाला है, तो आपके पास एवरेज करने के लिए नया पैसा नहीं आने वाला है, आपकी जो कमाई है वो आपने लगा के रखी है, ऐसे केस में इस हाई मार्केट में आप थोड़ा बहुत निकल भी सकते हो। लेकिन अगर आप यंग हो, जिंदगी भर भी अपने पैसा कमाना है, तो मार्केट से निकलो मत। मार्केट गिर भी गया, आपके पास फ्रेश कैश आएगा, लोअर लेवल्स पे लगा देना, एवरेज हो जाएगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आप निकाल सकते हो। एक और सवाल था कि हम हाई एक्सपेंस रेशो से फंड्स को एलिमिनेट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो रिटर्न्स होते हैं वो तो फी को एडजस्ट करके होते हैं, फी माइनस करके रिटर्न्स मिलते हैं। तो अगर कोई फंड ज्यादा फी ले रहा है लेकिन उससे भी ज्यादा रिटर्न्स दे रहा है, तो क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम इसलिए है कि इस साल तो उसने अपनी हाई फी जस्टिफाई की, लेकिन अगर कोई फंड की फीस 2% है तो वो फंड एक इंडेक्स फंड के मुकाबले हर साल -2% से शुरू करता है। क्योंकि आपने इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता, वो 10, आपने इस एक्टिव फंड में पैसा लगाया जो 2% फीस चार्ज करता है, आपके 100 रुपए आज 98 रुपए हो गए, 98 वो आज हो गए। अब 98 रुपीज से उस फंड को आउट परफॉर्म करना है, उस इंडेक्स फंड को जिसमें आपके 100 रुपए लगे हैं, मुश्किल हो जाती है। कई बार होगा, कई बार नहीं होगा, लेकिन हाई फी वाला फंड हमेशा एक डिसएडवांटेज में है, इसलिए हम उसको एलिमिनेट करते हैं। एक और सवाल कि फंड चेंज होने से तो कंपाउंडिंग अफेक्ट हो जाएगी, तो हम फंड को कभी चेंज नहीं करेंगे। देखो, फंड चेंज करने से कंपाउंडिंग अफेक्ट नहीं होती, मार्केट से पैसा निकाल लेने से कंपाउंडिंग अफेक्ट होती है। आपने 100 रुपए किसी एक फंड में लगाया, अगले साल वो 120 रुपए हो गए। अब आप उस फंड में रखे रहो 120 रुपए, या वो 120 रुपए निकाल के आप किसी और फंड में डालो, आपकी कंपाउंडिंग कंटिन्यू रहेगी। कंपाउंडिंग पैसे पे होती है, फंड पे नहीं। तो आपका पैसा अच्छे फंड में लगा रहना चाहिए और कंपाउंडिंग होती रहेगी। हमको फर्क इसलिए दिखता है कि अगर आप पहले फंड से 100 का 120 हुआ और निकाल लोगे और दूसरे फंड में डालोगे, तो पहले फंड में जब आपने 100 रुपए डाले थे तो आपको 20% प्रॉफिट दिख रहा था, उसको निकाला, दूसरे फंड में डाला, तो अब आपका कैपिटल 120 हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस 120 रुपए पे दिखेगा। इसलिए हमको लगता है कि हमारे रिटर्न 0 हो गए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो कंपाउंडिंग फंड में, मार्केट में पैसा लगा के रखने से होती है। एक ही फंड से कंपाउंडिंग होगी, उसको शिफ्ट कर दोगे तो कंपाउंडिंग रुक जाएगी, ये गलत। एक इंटरेस्टिंग सवाल था, अगर हमको 5 साल बाद पैसों की जरूरत है, मार्केट आज तो अच्छा कर रहा है लेकिन तब मार्केट गिर गया, तो मैं क्या करूंगा? मैं तो फंस गया। उस समय मार्केट कैसा रहेगा और तब मेरे को जरूरत हुई तो देखो, जो पैसों की जरूरत आपको 2 साल 3 साल में है, उसको आप धीरे धीरे शिफ्ट करने लगो एफडीज की तरफ। जो पैसे की जरूरत आपको 5 साल 10 साल बाद है, उसको रहने दो मार्केट में, क्योंकि 5 साल 10 साल बाद मार्केट का लेवल भी बहुत ऊंचा होगा, वहां से 10-20% का करेक्शन होगा भी ना, तो भी आज के लेवल से आपकी कंपाउंडिंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। देखो यार, आपने कोई फंड 100 की एनएवी में लगाया, वो 20 साल बाद मान लेते हैं 500 की एनएवी पे है। अब वो 500 की एनएवी से तब अगर 10% करेक्शन आ गया और 450 भी हो गई, आपके ओवरऑल रिटर्न जो 5 गुना थे वो 4.5 गुना हो गए। बहुत ज्यादा आपके कैपिटल पे फर्क पड़ गया, प्रॉफिट पे बहुत फर्क पड़ गया। ऐसा होने वाला नहीं है, इसलिए ज्यादा चिंता दूर के रिटर्न्स की आपको नहीं करना है। एक और इंटरेस्टिंग सवाल था कि व्हाई सेफ्टी इज द फोकस जब हम लार्ज कैप फंड्स लेते हैं, हायर रिटर्न्स पे फोकस क्यों नहीं है? लार्ज कैप वाले इन्वेस्टर्स को भी तो हाई रिटर्न चाहिए ना, तो हम उस अच्छे परफॉर्मेंस को वैल्यू क्यों नहीं दे रहे? देखो, ऐसा हो सकता है, लेकिन जनरली लार्ज कैप जो कैटेगरी है वो क्रिएट की गई है कि इक्विटी में जो थोड़ा सेफ्टी ढूंढ रहा है उसके लिए। क्योंकि जो परफॉर्मेंस ढूंढ रहा है, जो हाईएस्ट रिटर्न्स देख रहा है, उसके लिए तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं। स्मॉल कैप है, मिड कैप है, फ्लेक्सी कैप है, मल्टी कैप है, सेक्टर फंड्स है, हम नहीं कहते, लेकिन कैटेगरीज है ना। तो ऐसे में मुझे ऐसा लगता है, या हम ये अज्यूम करती है हमारी टीम, कि जो लार्ज कैप में पैसा डाल रहा है वो उस पैसे पे सेफ्टी को ज्यादा वैल्यू दे रहा है। परफॉर्मेंस की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, लेकिन क्योंकि उसमें 100 ही कंपनियां हैं, हर फंड 30-40 कंपनी को लेता है, तो उसमें परफॉर्मेंस लाना बहुत मुश्किल भी है। तो एक तो सेफ्टी प्रायोरिटी है
और परफॉर्मेंस लाना बहुत मुश्किल भी है। इसीलिए वी प्रेफर कि छोड़ो इस दौड़ को, आप तो एवरेज मार्केट रिटर्न्स लो, इंडेक्स फंड में पैसा लगा।